प्यारे बच्चों, आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले बच्चों हम बहुव्रीहि समास की परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा, जिस समास में दोनों ही पूर्व तथा उत्तर पद प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे अब हम इसको उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे बच्चों। तो पहले एक बार फिर से परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। अब इस समास में जो बहुव्रीहि समास है, इसमें ना तो पूर्व पद अर्थात पहले वाला खंड, ना ही उत्तर पद अर्थात दूसरा जो खंड होता है, उन दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं रहती है। तो इसमें कोई अन्य ही पद जो है प्रधान रहता है बच्चों। तो ये बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब तीसरा पद इसमें किस तरह से तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, तो ये तो हम उदाहरणों द्वारा ही स्पष्ट करेंगे जब हम बहुव्रीहि समास के उदाहरण को पढ़ेंगे। तो इसमें किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति करवाई जाती है बच्चों। तो आपको ये समास की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी कि बहुव्रीहि समास जिसमें पूर्व पद या उत्तर पद किसी की भी प्रधानता नहीं रहती है। कोई भी पद, चाहे वो उत्तर पद है चाहे पूर्व पद है, प्रधान नहीं रहता है। ये अच्छे से बच्चों आपने समझना है। अपितु इसमें किसी तीसरे ही अर्थ की प्रधानता की बात की गई है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया है परिभाषा से। अब उदाहरणों द्वारा हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। अब पहला जो समास है इसका नीलकंठ, तो इसका विग्रह करते हैं। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो ये तीसरा पद यानी कि तीसरे ही बात की हमें जानकारी मिल गई यहाँ पे। दशानन, दस है आनन जिसके अर्थात रावण। आनन होता है बच्चों मुख। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो ये उदाहरण है बच्चों बहुव्रीहि समास के। अब अगला उदाहरण लेते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। घनश्याम, घन के समान श्याम है जिसका श्याम अर्थात रंग, उसे कहते हैं कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों वाली है जो अर्थात सरस्वती। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर पर जिसके अर्थात शिव। तो बच्चों ये उदाहरण द्वारा आपको बात समझ आ रही होगी कि इसमें पूर्व पद उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं है, अपितु तीसरा ही पद यहाँ पे प्रधान बताया जा रहा है। तो ये आपको समझ आ रहे हैं। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण। त्रिलोचन, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। लोचन होता है आँख या नेत्र। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। विचरण होता है घूमना। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। गजानन, गज के समान मुख वाला अर्थात गणेश। आनन बच्चों पहले भी बताया है आपको कि मुख होता है, तो हाथी के समान जिसका मुख है उसे हम गणेश कहते हैं। तो इस तरह से हम आगे अब चलते हैं अगले उदाहरणों की ओर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। उदर बच्चों पेट होता है। हंस वाहनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। पिनाकी, पिनाक धनुष धारण करने वाला अर्थात शिव। षडानन, छह मुख है जिसके अर्थात कार्तिकेय। तिरंगा, तीन रंग है जिसके अर्थात राष्ट्रीय ध्वज। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग है, तो ये बात आपको पता है बच्चों। तो ये तिरंगा जब किसी विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है बच्चों,
तो उस स्थिति में हम इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आपको बच्चों बहुव्रीहि समास के उदाहरण जानकर अच्छे से बहुव्रीहि समास की समझ हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो अब कुछ और हम अन्य उदाहरण जानते हैं। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य, अंशु होता है बच्चों किरण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, गिरि मतलब पर्वत। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला अर्थात रावण पुत्र। वज्र देह, वज्र के समान देह जिसकी अर्थात हनुमान। तो यहाँ पर बच्चों जितने भी हमने उदाहरण जाने उसमें ना पहला खंड प्रधान है ना ही दूसरा, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी प्रधान नहीं है, उसमें तीसरा ही पद हमें प्रधान मिला और तीसरे मतलब हमें अर्थ की प्रतीति हुई, किसी अन्य ही अर्थ की प्रतीति हुई, जैसे हमने उदाहरण द्वारा इसे यहाँ स्पष्ट किया। तो आपको ये बहुव्रीहि समास बच्चों अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस तरह से इसमें तीसरा ही पद जो है प्रधान रहता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ेंगे।